जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी हो रही है। कहीं ना देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज मैं जिला गोंडा से ग्राम पंचायत महुआ बाखर से, जहां मोहम्मद राशिद साहब मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। वैसे साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे आवाज पे आए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग क्या सुन के आए हैं मेरे पास, ये तो आप ही लोग समझेंगे। रहा सवाल, जी सुबह आप जैसे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं राशिद साहब, आपको क्या लगता है कि अभी मेरे गांव में बहुत सारे विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, इसी कारण से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से मिल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कौन कौन सी बातों को लेकर आप लोगों से बात कर रहे हैं? जी, हमारा ये लक्ष्य है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे ग्राम सभा में भी कोई काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो तारीफ के लायक हो। आज तक कोई ग्राम सभा हमारे आजू बाजू में ऐसा नहीं है कि जिसका पूरा आरसीसी रोड नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ अभी 100 मीटर आरसीसी नहीं हुआ है। यही सब देखकर हम इस पे लगे हैं कि अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम गांव को अपने इतना ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम इस पे संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा साहब, जैसे आपने बताया मेरे गांव का अभी कोई आरसीसी नहीं हुआ है, कुछ कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं हुआ है, तो आपके जो मौजूदा प्रधान है, यदि उन्होंने नहीं कराया है तो बीच में आपकी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई इसके ऊपर, तो भाई मेरे गांव का विकास कराइए, फला काम कराइए, आप कभी इस बात को लेकर गए उनके पास? जी, मैं उनसे तो नहीं मिला, लेकिन लोगों से कहा मैंने कि जाके देखो क्यों नहीं काम हो रहा है। सरकार खजाना खोल के बैठी हुई है और हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो पा रहा है। उस योग्य नहीं है या करना नहीं चाहते। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि कोई भी ग्राम प्रधान हो, वो चाहता है कि मैं क्या से क्या विकास कर दूं, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा। और विकास प्रधान तो जिसको जनता चाहे वोट कर दे, वो प्रधान हो गया। वही बात आती है राशिद साहब आपकी, तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आप लेकर चल रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे लेकर चल रहे हैं? यदि आपको आपके गांव की जनता पसंद करती है और चुनाव में जिताने का काम करती है, तो आप क्या करेंगे अपने गांव के लिए? जी, मैं अपने गांव का तो सबसे पहले रोड सही कराऊंगा। एक भी रोड ऐसा नहीं बाकी रहेगा जो आरसीसी नहीं रहेगा। मैं अपने गांव पे ज्यादातर शिक्षा पर भी ध्यान दूंगा। हमारे यहाँ का प्राइमरी स्कूल जो है अब भी वो भी जर्जर हालत में है। मैं उसको ऐसा चमकाने का काम करूंगा कि लोग याद करेंगे। मेरा केवल यही सपना है कि मैं अपने ग्राम सभा वालों को कुछ दिखा दूं कि प्रधानी होता क्या है। केवल मेरा लक्ष्य ही है। राशिद साहब, आपका लक्ष्य है और आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे गांव के कौन कौन से काम होते हैं जिसके आम आदमी, हर वोटर को ये लगे हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है? तो कौन कौन सी चीजें ऐसी, कौन कौन से काम ऐसे होते हैं जिसको लेकर लगता है कि हाँ मेरा गांव आज विकास हो गया है? जी, ग्राम सभा वालों को, हमारे या किसी भी ग्राम सभा वालों को अपना रोड चाहिए, लाइट चाहिए, सही शिक्षा चाहिए। इसी के लिए लोग ज्यादातर चुनाव मतलब होता जो है कि किसको चुना जाए, कौन इस योग्य है। तो पूरी जनता हमारी ग्राम सभा की ही चाहती है कि हमारा रोड सही हो, लाइट सही हो, शिक्षा मतलब शिक्षा सही हो। अच्छा, वहीं ये सब युवाओं को ज्यादा लुभाती है चीजें। अब बात आती है एजिड लोगों की। कुछ एजिड लोग भी हैं गांव के अंदर जो गरीब भी हैं और उनको जैसे क्या चाहिए, पेंशन चाहिए। पेंशन को लेकर आप चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो या वृद्धा पेंशन हो, इस पर कितना काम करेंगे आप? जी, हमारे यहाँ भी 50% विधवा पेंशन पे काम हुआ होगा और मैं चाहूंगा कि 100% एक भी विधवा, वृद्धा, विकलांग मेरे ग्राम सभा में 5 साल के अंदर एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आपसे ये कहें कि हमको नहीं मिला है। मैं कहता हूं कि सरकार खजाना खोल के बैठी है, सरकार तो दे रही है हमको। केवल लोग जो चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? मेरा यही मानना है कि हम पूरा काम करके दें लोगों को। लेकिन लोग यहाँ खाली झूठे पे झूठा वादा कर रहे हैं, केवल भाग रहे हैं और कोई किसी का काम नहीं होता है। बस कहते हैं कि अगला इलेक्शन के बाद होगा।
अब वही बात आती है युवाओं की। जी शहर से लेकर गांव तक युवा ही आगे बढ़ाते हैं देश को, तो युवाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं मैं अगर आपको गांव के लोग जिताते हैं? जी, मैं युवाओं के लिए यहाँ खेल का मैदान और सब जितनी सुविधाएं आती हैं, मैं खेल के लिए भी युवाओं को तैयार करूंगा और यहाँ लोगों के लिए मैं खड़े रहूंगा कि आपको क्या जरूरत है, कैसे करना है, क्या करना है। मैं उन लोगों से राय मशवरे के साथ काम करूंगा। जब लोगों के बीच में आप बैठते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, तो लोगों से आप बात रखते होंगे अपनी कि भाई मैं भी इस बार फिर मुझे मौका दीजिए, क्योंकि आपने पहले भी काम कर चुके हैं, आपको गांव के लोगों ने मौका दिया था। तो उसी को लेकर आप बात करते हैं या कुछ नया रोड मैप बना रहे हैं? जी नहीं, मैं लोगों से बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर मुझे लोगों ने दोबारा मौका दिया तो मैं अपने गांव की उन्नति के लिए जहां भी जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ लोग अभी विकास भवन ही नहीं मालूम होगा कि विकास भवन है कहां, वहां से क्या सुविधा आती है, सरकार क्या देती है, लोगों को ये भी नहीं मालूम है। हमारे यहाँ अभी 80% लोग को आवास नहीं मिल पाया है। 80% लोग ऐसे हैं कि जिसको अभी आवास नहीं मिल पाया है, जबकि सरकार दे रही है। जो लोग करे भी हैं तो कुछ इधर उधर से करके 10-5 आवास जो ब्लॉक पे आता है उसी से इन लोगों का काम चलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। अभी मैंने एक काम करवाया, 2 काम करवा के दिया उन लोगों को। अच्छा, लोग पसंद करते हैं कि हाँ इन्होंने काम करके दिया। आपको आज भी लगता है कि लोगों को आवास की आवश्यकता है? जी जी, आज भी हमारे यहाँ बहुत से पिछड़े लोग। गांव के लोगों से आप बात करते हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं? हाँ, गांव के लोगों ने मुझसे वादा किया है और मैंने जो आपने अपनी बातें रखी तो उस पर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं? जी जी तो जी। उसी के सामने बात आती है कि गांव के लोग आपकी बातों से कितने संतुष्ट होते हैं? अब की बार हमारे गांव वाले मुझसे 100% संतुष्ट हैं। सब लोगों का ये मानना है कि अब की बार आपको मौका दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं, लोगों का कहना है, लोगों से मैं इधर उधर से सुन रहा हूं कि मैंने इन लोगों को देख लिया, कोई काम के लायक है नहीं और ना कोई काम ये करा पाएंगे। आपको मौका दिया जाएगा और आप मेरे गांव को आगे ले जाइए। अच्छा, सरकार की एक स्कीम आई स्वच्छ भारत शौचालय की, तो उसके तहत में काम हुआ होगा आपसे पहले गांव में। जी जी। तो अभी क्या लोग इसको चाहते हैं कि डिमांड है लोगों की? उन्होंने आपके सामने कोई बात रखी कि हाँ मुझे शौचालय चाहिए था लेकिन नहीं मिला, क्या आप कराएंगे? जी जी, जिसको जिसको नहीं मिला है उसको मैं करा के दूंगा। और हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है लेकिन ताला लगा हुआ है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, सफाई करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल बीता जा रहा है, कोई सफाई कर्मी नहीं है। अब आप बताइए कि गांव 5 साल अगर सफाई कर्मी ना रहे तो किस दशा से गुजरेगा। हम लोगों को अपना आदमी बुला के थोड़ा बहुत साफ सफाई करवाना पड़ता है सर। अच्छा, वही बात आती है, जैसे मौजूदा प्रधान है, कई चीजें अभी आपके गांव में जो चाहिए थी वो नहीं हो पाई। शौचालय हुए, चाहे आवास हुआ, चाहे लोगों राशन वितरण की बात आती है तो घटतोली की भी एक समस्या आती है, तो लोग उसकी भी शिकायत करते होंगे लेकिन उसकी भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो वो जैसे अभी तक नहीं हो पाया है, यदि आपके समय में ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? जी, मैं हर चीज सही करूंगा। अभी मेरे पास शिकायत आती रहती है कि हमको 25 किलो में 5 किलो कम दिया गया, 50 किलो में 5 किलो कम दिया गया। उसका शिकायत मेरे पास आती है, उसका भी समाधान किया जाएगा। आपके पास शिकायत आएगी और आप प्रधान बन जाते हैं, बनने के बाद आपको शिकायत करते हैं लोग और आपकी समस्या का हल नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे गुरु? जी, अगर मेरा समस्या यहाँ लोग मुझसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं या मेरा कोई नहीं सुन रहा है तो मेरे पास उसकी इतनी जानकारी है कि मैं उस पर आगे जाके उन पर कार्रवाई करूंगा। मैं अगर जी जैसे आपने चुनाव के लिए तैयारी की है तो नाम आपने पेश किया होगा, भाई हाँ भी इस बार फिर मैं चाहता हूँ लड़ना, तो लोग आपसे आकर मिले, आपसे कहा कि आप करिए, तो क्या कहते हैं आपको लोग, क्या तैयारी आपको लगती है? बिल्कुल, लोग यही कह रहे हैं कि भैया आप मेहनत कीजिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और अब की बार कुछ आपको सोचना नहीं है। कितने लोगों ने मुझसे कहा भैया अब की बार मेरा ये काम करवा देना, मेरा ये काम करवा देना। मैंने लोगों से वादा किया है कि एक भी काम, किसी का भी, छोटा हो बड़ा हो, किसी का एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो ना हुआ रहे। वैसे प्रधान जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है पूरा गांव आपसे संतुष्ट है। जी जी। कितना % लोग माना जाए जो आपको चाहते हैं और आपको वोट करेंगे? मैं बोल रहा हूं कि अब की बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि 80% कम से कम
लोग मेरे फेवर में हैं, एक दूसरे से लोग मेरे लिए बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं, राशिद भैया को लाना है तो लाना है। मेरे लिए लोग एक दूसरे से वोट मांग रहे हैं। अगर राशिद भैया को गांव के लोग जिम्मेदारी देते हैं, ताज पहनाते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी जो आप अपने गांव को सौंपेंगे? हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले मैं 1 साल के अंदर, हमारे पास 6-7 पुरवा लगते हैं, 6-7 मजरा हैं। सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि हर जगह का रोड क्लियर करूं, आरसीसी रास्ता। सबसे पहले तकलीफ रास्ता आने जाने का होता है लोगों को। सबसे पहला मेरी प्राथमिकता यही है कि रोड को बिल्कुल सही करा के दूं। उसके बाद पेंशन, एक भी आदमी ना बाकी रहे कि जिसका पेंशन नहीं आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना जो है, इसमें भी हमारे भी 50% लोग पा रहे हैं, 50% नहीं पा रहे हैं, जबकि सरकार दे रही है। केवल मेरा थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अभी लोग इतने जागरूक नहीं हैं। कोई कारण तो सामने आया होगा जिसके कारण 50% लोगों को नहीं मिल रहा उसका? जी, उस मतलब इन लोगों के यहाँ कुछ किसी को आता जाता है नहीं, कुछ बस खाली बेचारे ब्लॉक तक नहीं जा पाते। जो लोग नहीं जानते हैं वो कहाँ जाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा प्रधान जी, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, आपने किया कि मैं सभी का काम करूं। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस गांव में रह रहे हैं अपने गांव का विकास करें, दूसरे माजरे आपसे जो तरसते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे हर मजरे को लेके चलना है सर, मुझे हर मजरे को लेके चलना है। एक मजरे से काम नहीं होता है। अगर हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, आगे बने रहना है, तो मुझे हर मजरे का ख्याल रखते हुए करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत के लोगों को कोई मैसेज देंगे? जी, मैं अपने ग्राम पंचायत को यही मैसेज दूंगा कि सब लोग बिल्कुल बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब होगा। अब तक तो हम लोगों का प्रधान अब तक बन गए होते, लेकिन अब किस कारण, किस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया कभी भी चुनाव हो, आज होगा, कल होगा। लेकिन अब की बार आपको हम लोग लाएंगे ही लाएंगे। तो यही मैं लोगों से कहूंगा कि अभी जैसे अभी तक अब आप लोग मेहनत कर रहे थे, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और मेरे लिए जो हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए और हमको फिर से मौका दीजिए आप लोग। प्रधान जी का साफ साफ कहना कि इस बार फिर मौका दीजिए। कहीं ना कहीं मैं अपने गांव का विकास जरूर करूंगा, क्योंकि वादा जो कर रहे हैं वो पहले कुछ करके दिखाया। प्रधान जी, पहले जब आपने काम किया था तो उससे कितना संतुष्ट हैं लोग? अभी मैं कहता हूं कि 80% लोग संतुष्ट हैं। 80% हमारे ग्राम सभा के लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अभी तक यही रहता था कि लोग जाके वर्गला देते थे, बहला फुसला देते थे कि भैया उनसे मिल नहीं पाओगे, ये तो मतलब मिल ही नहीं पाएंगे, आप उनसे बात कैसे करोगे। वही मैं घर घर जाकर अब की बताया, लोगों से मिला कि भाई क्या तकलीफ है आप लोगों को। अगर आप डर रहे हो तो मुझे बुला लिया करो, मैं आपके घर आ जाऊंगा। मुझसे आपका कारोबार बॉम्बे में है तो इस बात से लोग डरते थे भाई ये तो भाग जाएंगे गांव छोड़कर। यही लोग कहते थे। अब आप मान रहे हैं, लोग मानते हैं आपकी बात? अभी अब सबके समझ में बात आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर इनको चुनाव हम लोग जिताते हैं, इसीलिए ये यहाँ है कि अगर हम इन लोग को मतलब इनको चुनाव जिताएंगे तो ये हम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर छोड़ के जाना होता तो हम लोगों के बीच में ना रहते। मतलब अब पब्लिक ये कह रही है कि अगर छोड़ के जाना होता तो हमारे बीच में अब ना रहते। इस बार गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, और जो भी अगर गांव के लोग जिम्मेदारी देते हैं तो प्रधान राशिद साहब पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। चलिए फिर आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कैमरामैन तोमर के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज।